फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और अदर बोर्ड हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस जो है वो सबका एनसीईआरटी ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के विषय में लिखें, यानी कि 1917 में जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में विवेचना करना है, बताना है। तो देखिए क्या हुआ था 1917 में। ठीक है, तो 19वीं सदी के आरंभ में गैरी बगान के मालिक थे। उन्होंने क्या किया, किसानों को एक अनुबद्ध किया था, मतलब एक विशेष काम के लिए तैयार कर लिया गया था, अनुबंध मजबूर कर लिया गया था। ठीक है, जिसके अनुसार किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर, कौन से हिस्से पर, तो 3/20वें हिस्से पर उसे नील की खेती करनी होती थी। और ये बात जान लीजिए आप कि जिस हिस्से पर नील की खेती, मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ठीक है, और इसके 3/20वें हिस्से पर, यानी कि एक हिस्से पर अगर नील की खेती हो गई है, ठीक है, हो गई है, तो यहाँ पे दोबारा 4 साल तक, कितने साल तक, तो 4 साल तक यहाँ पर दोबारा किसी चीज़ का मतलब कोई फसल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन 4 साल तक बंजर हो जाती थी। ठीक लिए, इसलिए किसान जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे, प्रभावित हो रहे थे, मुश्किल में थे। तो 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, और ये अनिवार्य था, मतलब अंग्रेज़ों ने ये कानून बना दिया था कि बिहार के चंपारण के जितने भी लोग हैं उनको ये काम करना ही पड़ेगा। और इसी को क्या कहा जाता था, तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। मतलब आपके पास 4 बीघा ज़मीन है तो उसमें से तीसरे हिस्से पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। तो इसी को क्या कर दिया था, तीन कठिया पद्धति का नाम रख दिया गया था। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। मतलब ये जो अनुबंध लगाया गया था इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, इसे हटाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, 1917 में चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल थे। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये नाम बहुत बार पूछा गया। मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा तो ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राजकुमार शुक्ल था, इन्होंने क्या किया, अनुरोध किया गांधी जी से कि आप हमारे यहाँ चंपारण, यानी कि बिहार चंपारण चलिए, वहाँ पर एक तीन कठिया पद्धति चल रहा है, इस पद्धति को आपको हटाना है। तो उन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने इस मतलब अनुरोध किया गांधी जी से कि जो बिहार के चंपारण में तीन कठिया पद्धति चल रहा है, इस पद्धति को आपको हटवाना है। ठीक है, तो इसके अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए। कब आए, तो 1917 में आए। ठीक है, और इन्होंने जब यहाँ की किसानों की अपनी समस्याओं को सुना, मतलब किसानों से अपनी समस्याओं को सुना, तो ये सही पाया, मतलब ये सब कुछ सही था। फिर इन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति को हटाने के लिए, ठीक है, पहला आंदोलन चला। ये आप जान लीजिए कि जो पहला आंदोलन गांधी जी का चलाया गया था वो 1917 में ही चलाया गया था। यानी इससे पहले जो थे वो मतलब वहाँ अफ्रीका में इन्होंने मतलब अपना आंदोलन चलाया था, लेकिन भारत का जो पहला आंदोलन था वो 1917 का चंपारण आंदोलन ही फर्स्ट आंदोलन था गांधी जी का। और फिर इन्होंने मतलब इस आंदोलन में अपनी सफलता पाई। ठीक है, सफलता भी पाई, और उसके बाद अंग्रेज़ों को क्या किया, जो अंग्रेज़ों ने किसानों से अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो वसूली की थी उसका 25% वापस भी करवाया। यानी कि किसानों को 25% जितना भी वसूली किया था उनका 25% वापस भी करवाया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा कमेंट में आप हमको ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कितना। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जब बता रहे थे एक दो बार देख लीजिए, उसके बाद आप नोट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है महाजनपद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, महाजनपद क्या होता था इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए महाजनपद क्या होता था, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बौद्ध का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसके अनुसार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जो था, ठीक है, इसके उदय होने से कुछ वर्ष पहले, मतलब ये जब पैदा हुए थे इसके कुछ वर्ष, मतलब समस्त कुछ वर्ष पहले ही उत्तर भारत में क्या चल रहा था, 16 बड़े राज्यों को विभाजित किया गया था। जिस तरह से आज भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, ये 2020 की बात हो रही है, आप याद रखिएगा, ये बदलते रहते हैं। तो 28 राज्य, उसी तरह से ये
उस समय यानी कि गौतम बुद्ध के पैदा होने से कुछ वर्ष पहले ही क्या थे कि उत्तर भारत जो था वहाँ पे क्या था कि 16 बड़े राज्यों में ये पूरा उत्तर भारत विभाजित था। ठीक है, जिस तरह से मतलब राजा होते थे वो एक राज्य पर एक राजा राज करते थे, तो उसी को क्या कहा जाता था, 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यानी कि ये जो 16 बड़े बड़े जनपद थे उन मतलब उनमें से कोई एक राजा होता था और वो एक जनपद पर राज किया करता था। जैसे कि इस चैप्टर में आप मगध के बारे में पढ़े हैं। मगध कितना शक्तिशाली क्या था, एक महाजनपद था। तो इसके कुछ नाम इस प्रकार से हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कि कौन महाजनपद है। तो आपको एक नाम दिया हुआ रहेगा, उसमें से चूज करना है कि नाम कौन सा है जनपद का। तो देखिए ये काशी है, कौशल, अंग, ठीक है, मगध, वज्जी, मल्ल, चेंदी, कुरु, पांचाल, वत्स, मच्छ, और उसके बाद सुरसेना, अवसक या अवसक या अवमस्क। ठीक है, उसके बाद अवंती और गंधार और लास्ट 16वां है कंबोज। ठीक है, तो ये 16 जो महाजनपद है, ये 16 महाजनपद में से किसी एक को आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको लिख देगा कि निम्न में से बताइए, मतलब नीचे नीचे दे देगा कि निम्न में से बताइए कि कौन जनपद है आपका। कुछ रहेगा मगध, ठीक है, उसके बाद रहेगा विजयनगर, विजयनगर रहेगा, फिर उसके बाद कुछ और रहेगा जैसे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश रहेगा, उसके बाद फिर कुछ रहेगा इनमें से सभी। ठीक है, मान लीजिए डी में अब रहे इनमें से सभी, तो आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, एक महाजनपद है। तो मगध क्या है, एक महाजनपद है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगध का ज़्यादा चांस रहता है पूछने में क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। ठीक है, ठीक है, और मगध की जो राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी थी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगिरी। तो आपको कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए